दोस्तों, आज की कहानी है जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए ये कोई नहीं जानता। ये जिंदगी भी ना बड़ी अजीब है, जाने कब क्या खेल दिखा जाती हैं। कभी किसी को हंसाती हैं तो कभी ये रुलाती। सोचती हुई वरदा जी सब्जी का थैला लिए अपने घर में कदम रखी। चेहरे पर थोड़े दुख और थोड़े संतोष के भाव साफ दिख रहे थे। बहू, एक गिलास पानी तो दे बेटा, और ये सब्जियां लाई हूँ, देख लो, कुछ और चाहिए तो ले आऊं। रेहड़ी वाले के पैसे भी देने बाकी है। वरदा जी बहू से बोली। जी माँ जी, कहती हुई बहू आज तक जब सास के पास आई तो बोली, क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? सब ठीक तो है। वो शर्मा आंटी है ना, अभी वो बाहर मिली, वो भी सब्जी लेने आई हुई थी, बहुत कमजोर हो गई है, चेहरा भी उतरा हुआ था। सोच रही हूँ हम सभी मोहल्ले की औरतों में सबसे मस्त जिंदगी उसकी ही थी, पर आज देखो क्या से क्या हो गई। वरदा जी परेशान से लहजे में बोली। वरदा जी जब से इस मोहल्ले में रहने आई थी, घर के सामने ही शर्मा परिवार रहता था। धीरे धीरे बातचीत होते होते बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। बच्चे हुए, फिर जब भी किसी बच्चे की शादी होती सब मोहल्ले वाले परिवार की तरह एक दूसरे का साथ निभाते रहते। जब वरदा जी के पति का स्वर्गवास हुआ, मिसेस शर्मा का बहुत सहारा रहा था। एक वही थी जो वरदा जी को ये समझाती रहती थी, एक बेटा है, उसके लिए खुद को संभालो, तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो। अब साल दर साल बीतते गए, फिर बहू भी आ गई। वरदा जी अब बेटे बहू के साथ अपनी जिंदगी बड़े आराम से बिताने लगी। पिछले महीने शर्मा जी की मृत्यु हो गई तो वरदा जी ने भी मिसेस शर्मा को बहुत हद तक उबारने का प्रयास किया। मिसेस शर्मा का एक ही बेटा है जो कहीं बाहर नौकरी करता है। पिता की मृत्यु के समय बेटा बहू कुछ दिनों के लिए आए, फिर चले गए। माँ को एक बार भी सास ससुर नहीं बोले। पति के पैशन से पहले भी जिंदगी कर रही थी, अब भी कट जाएगा, ऐसा ही तो कहा था मिसेस शर्मा ने। जब वरदा जी ने पूछा था, मिसेस शर्मा अब अकेले कैसे रहेगी, क्यों नहीं सोन के साथ चली गई? मिसेस शर्मा क्या ही बोलती कि बेटे ने कुछ भी नहीं पूछा। उसके बाद से मिसेस शर्मा चुप सी रहने लगी। हमेशा सहकती रहने वाली मिसेस शर्मा को देखकर वरदा जी परेशान हो जाती। आज उनकी हालत और बिगड़ी हुई देखकर वरदा जी सोचने लगी, जिंदगी बड़ी अजब गजब रंग दिखाती जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी, आज उसको सहारे की जरूरत पड़ गई। माँ जी कुछ और सब्जियां फल चाहिए क्या? मैं कब से आपको आवाज दे रहा, आप सुनी नहीं रही। रेहड़ी वाले की आवाज से उनकी तंद्रा भंग हुई। अरे हाँ बहू, कुछ चाहिए तो बोल, नहीं तो इसके पैसे दे देती हूँ। नहीं माँ, सब है, आप उसको पैसे दे दीजिए, मैं तो कब से आपका पर्स आपके पास रख के आई, लगता आप कहीं खोई हुई हैं, तभी आपने ध्यान नहीं दिया। बहू आस्था ने वरदा जी के चेहरे को देखते हुए कहा,
आज मेरे ख्याल में बस मिसेस शर्मा ही है बहू, उसने मेरा बहुत साथ दिया। आज उसकी हालत देखकर मुझे कुछ अजीब लग रहा। वरदा जी उदास होकर बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम है ना उनके पास। जिंदगी के जिस मोड़ पर आंटी ने आपका साथ दिया था, अब इस मोड़ पर हम उन्हें सहारा देंगे। वो कहते हैं ना, भगवान किसी ना किसी को हमारे लिए जरूर भेजता है। शायद उनके बेटे बहू ना समझ पाए तो कोई बात नहीं, आप और हम है ना। आप जरा आंटी के घर जाइए, उन्हें अपने साथ यहाँ लेकर आ जाइए। आज हम साथ में ही लंच करेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मुझे पता है आंटी बिना बुलाए नहीं आएगी। आस्था की समझ पर वरदा जी बहू पर वारी वारी जा रही थी। वो जल्दी जल्दी अपनी दोस्त को बुलाने